ओ वीर कौन जो डर जाए, ओ वीर कौन जो डर जाए, है वीर वही जो अड़ जाए। हासिल करे उस मंजिल को, हासिल करे उस मंजिल को, जिस मंजिल के पीछे पड़ जाए, जिस मंजिल के पीछे पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं एलवी कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन एंड एजुकेशन में वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th और 10th का यह पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें आप लोग सीखेंगे विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान के जनक और विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान की परिभाषा एवं जनक, जीव विज्ञान की परिभाषा एवं जनक और रसायन विज्ञान की परिभाषा एवं जनक के बारे में समझेंगे। और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जो नहीं समझ में आएगा उसे अवश्य पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपने पाठ को। तो देखिए, विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है साइंस। साइंस का स्पेलिंग हर जगह पूछ दिया जाता है, तो आप लोग साइंस का स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, SCIENCE। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है SCIENCE। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब विज्ञान की परिभाषा को हम ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, प्रकृति में उपस्थित, क्या लिखा गया है? प्रकृति में उपस्थित किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान साइंस कहते हैं। इसके जनक गैलीलियो गैलीली हैं। तो क्या अभी तो हमने परिभाषा पढ़ा और आपने सुना, लेकिन अब हम इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो लिखा गया है प्रकृति में उपस्थित, तो जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, जो चारों तरफ का हमारा क्षेत्र है, वो क्या है? हमारा प्रकृति है। और उस प्रकृति में उपस्थित कोई वस्तु है जो सुसंगठित है। क्या है? सुसंगठित। जैसे हमारे पास ये वस्तु है। अब इस वस्तु को हम देखेंगे तो क्या ये वस्तु सुसंगठित है? हाँ, ये वस्तु सुसंगठित है। ये कई पार्ट में है और इसको गठन किया गया है, जोड़ा गया है, संगठित किया गया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा गठन। गठन माने होता है जोड़ना। तो एक कई पार्ट हैं इसके। अभी इसको खोलने पर एक पार्ट और मिलेगा। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट इधर बाहर आएगा। तो इसमें कई पार्ट हो गए। इन सबों को गठन किया गया है, इन सबों को संगठित किया गया है। इसके बाद से हम देखेंगे सुव्यवस्थित। इसको एक सुंदर व्यवस्था दी गई है। क्या दी गई है? सुंदर व्यवस्था दी गई है, जिससे यह एक प्रकार से लिखने के काम में आ सकता है। इसको हम आसानी से पकड़ के बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो ये क्या है? सुव्यवस्थित, यानी इसको एक सुंदर व्यवस्था दी गई है। इसके बाद से आता है क्रमबद्ध। सबसे महत्वपूर्ण है क्रमबद्ध। इसको क्रमबद्ध तरीके से लगाया गया है। जैसे मानिए इसके अंदर जिसमें शाही रहता है वो है, उसके बाद से इसका कवर है, उसके बाद से यहाँ देखिए ये वाला भाग है, इसके बाद से इसको बंद करने के लिए इसका कैप है। तो ये क्या है? एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी यह क्रमबद्ध है, सुसंगठित भी है, सुव्यवस्थित भी है एवं क्रमबद्ध है। और इस प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहेंगे? विज्ञान। और ये जो मार्कर है किसकी देन है? विज्ञान की देन है, यानी साइंस की देन है। आप लोगों को विज्ञान की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद इसके जनक का नाम आप लोग देख रहे होंगे, गैलीलियो गैलीली, जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो ये विज्ञान के जनक हो गए। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो चलिए विज्ञान की शाखाओं के बारे में देखेंगे। तो विज्ञान की शाखाएं 3 होती हैं मुख्य रूप से। तो विज्ञान की शाखाएं मुख्य रूप से 3 हो गई। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला जो होता है भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये हैं विज्ञान की शाखाएं।
जिसको अभी हम बताएंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके जनक कौन कौन है। तो एक बार और देखिए कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स, ये हो गया, जीव विज्ञान बायोलॉजी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। अब इसके जनक और इसके परिभाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए अब उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा के बारे में समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहेंगे फिजिक्स। अब फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को हम समझेंगे आसानी से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स कहलाता है। इसके जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए अभी तो हमने पढ़ा और आपने सुना, अब इसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। चलिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण। अब पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, आप लोग भौतिक गुणों के बारे में जान जाइए। जैसे कोई भी वस्तु होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, उस वस्तु का घनत्व तो हो सकता है। ये क्या है, ये किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण हो सकते हैं। आप लोग भौतिक गुण समझ गए, किसी वस्तु का क्षेत्रफल हो गया, घनत्व तो हो गया, किसी वस्तु में वैद्युत ऊर्जा हो गई, विद्युत आवेश हो गया, विद्युत आवेश भी हो सकता है, और अधिक बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, आपके लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे देखेंगे। उपस्थित, प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, आप लोग भोजन तो करते ही होंगे, भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन करने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। ऊर्जा की सहायता से हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यदि हम भोजन न करें तो हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, ऊर्जा हमें नहीं प्राप्त होगी, किसी भी काम को आसानी पूर्वक हम नहीं कर पाएंगे। तो ये होती है ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में हम आग को भी ले सकते हैं। जैसे आग ऊर्जा किस प्रकार से होगा, हम भोजन को पकाते हैं, भोजन को पकाने के लिए आग की आवश्यकता होती है, तो आग एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे सूर्य को हम ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, तो जो सूर्य है वो हमारा ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा सूर्य से हमें मिलती है। आप लोग जानते ही होंगे कि जो सोलर पैनल है वो सूर्य से ऊर्जा कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके वो हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। तो आइए आगे समझते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों तथा प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स कहलाता है। इसके जनक अल्बर्ट आइंस्टीन है। आप लोगों को इतना एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जीव विज्ञान की परिभाषा को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आइए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान बायोलॉजी कहलाता है। इसके जनक अरस्तु हैं। देखिए कितना साधारण, सिंपल, आसान सा है। क्या है इसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में, जीव। हम क्या हैं, जीव हैं। जो भी प्राणी हैं जिनमें जीव है वो क्या है, जीव है। जो भी सजीव है उनमें जीव है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, हम लोग मनुष्य हो गए, कुत्ते बिल्ली, जितने भी हैं इनमें क्या है, जीव है। और इनके बारे में अगर किसी भी प्रकार का अध्ययन किया जाता है तो किसके अंतर्गत आता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, वह जीव विज्ञान कहलाता है। अगर किसी भी जीव के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा, जीव विज्ञान के अंतर्गत आएगा। और इसके जनक कौन है, अरस्तु। इसके जनक कौन है, अरस्तु। यानी जीव विज्ञान के जनक को हम क्या कहेंगे, अरस्तु कहेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन हो गए, अरस्तु। ठीक है, अब इसके आगे हम रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम क्या समझने जा रहे हैं, रसायन विज्ञान
केमिस्ट्री की परिभाषा और उसके जनक के बारे में देखने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक समझते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुण आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहलाता है। इसके जनक एंटोनी लेवोजियर हैं। इसके जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। चलिए अब इसको ध्यानपूर्वक समझें। आइए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, पदार्थ कोई भी पदार्थ है, संरचना अर्थात उसका बनावट कैसा है, कोई भी पदार्थ हो और उसकी संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती हो, वो किस प्रकार की है। तो यदि संरचना का अध्ययन किया जाएगा, उसके बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, तो किस विज्ञान के अंतर्गत आएगा? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। और रसायन विज्ञान में गुण, यानी कोई भी पदार्थ है उसका गुण क्या होना चाहिए? गुण, जैसे मान लीजिए सोना एक धातु है। अब सोना एक धातु है, उसमें गुण क्या होता है? उसमें तन्यता का गुण होता है। उसको खींच करके यानी उसको तान करके बहुत बड़ा तार के रूप में बनाया जा सकता है। एक छोटे से सोने का टुकड़ा लें और उसको तार के रूप में यदि हम बनाना चाहें तो बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। और उसमें आघात्यवर्धनीयता का भी गुण होता है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं? यदि उसे हम हथौड़े से पीटें तो एक चादर के रूप में फैलता जाएगा, तो उसमें आघात्यवर्धनीयता का भी गुण होता है। इस प्रकार के गुणों का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो आप लोग समझे होंगे कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। एक बार और ध्यान से देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, बनावट, पदार्थ के गुण यानी उसके गुण क्या हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, तो क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक, इसके जनक जो हैं, इसके जनक हैं एंटोनी लेवोजियर। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। आप लोग इतना आसानी से समझ गए होंगे। आप लोग को पूरा ये तैयार कर लेना है जो भी हम पढ़ा हैं, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की तीनों शाखाएं और उनके जनक जो भी हैं, आप लोगों को तैयार कर लेना है। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो नहीं समझ में आया हो उसको बेधड़क आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और शेयर करते रहिए। हमारे चैनल से यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।